हे गाइस, गुड इवनिंग कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। कल दोपहर का समय हो गया है और भाई इवनिंग हो चुकी है, 4 बज चुके हैं। तो बस मैं चाय ले रहा हूँ और शॉप पे जा रहा हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। टाइम हो चुका है 6:30 बजे और भाई चाय पी जा रही है और साथ में खाई जा रही है। नमकीन ख़त्म हो गई है, बिस्कुट है, नमकीन ख़त्म हो चुकी है और चाय पी जा रही है भाई। तो भाई ये सारे कुर्ते, ये देखो ये कितना बड़ा ये आया हुआ है बाहर से, सारे कुर्ते बनने के लिए। ये डिज़ाइन में ये नाप रखे हुए हैं सबके, कौन कौन से कैसे बनने हैं। और ये सब भैया भी, ये इसके भी कुर्ते बनने हैं, येलो वाले के भी बनने हैं। एक ही फैमिली के आए हुए हैं और ये डिज़ाइनर कपड़ा मंगाया था। ये देखो, ये कढ़ाई वाला नीचे बॉर्डर आएगा, ये नीचे बॉर्डर है और ये ऊपर वो है। सारे डिज़ाइनर कपड़े कुर्ते बनने हैं। ये सी ग्रीन कलर भी है, ये मेहंदी का इनका, ये शायद हल्दी के अंदर ये कलर डाल रहे हैं, मैरून कलर डाल रहे हैं। और इन्हीं के घर के ये कोट बन रहे हैं सारे डिज़ाइनर। ये देखो, ये सारे डिज़ाइनर कोट इन्हीं के घर के बन रहे हैं, एक ही घर का काम है ये सारा। ये अभी ग्रीन में मेहंदी के अंदर आएंगे सारे के सारे। ये वाले ये भी मेहंदी के अंदर आएगा। सी ग्रीन बहुत प्यारा कुर्ता है ये वाला। और ये ब्लैक का आएगा, जैसे चाकू वगैरह में ये उनके बन रहे हैं। हमारे प्यारे सब्सक्राइबर बोलते हैं भैया वही करना पड़ता है। किसी ने कहा था मुझे सींग दाना खाना है, उसमें भी मूंगफली में भी भैया बहुत सारा विटामिन B12 होता है और वाइट छोलों के अंदर भी होता है। वो डॉली ने बॉईल करती हैं। और ये वाइट छोलों में भी होता है? मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो वैसे ही कमेंट्स आया था, कर दिया था। मैंने कहा चलो तुम्हें अब बॉयल वाली चीजें खिलाऊं, लोबिया, छोले, काले छोले, ताकत वाली चीजें खाओगे तो सही रहेगा ना। नहीं ये मेरे को लगता है कल जो तुमने सीरा खाया ना, तो उससे गले में बड़ा फर्क पड़ा है आवाज में। आशीर और दे दियो। हाँ अभी बना रही थी, बहुत बेसन है, पूरा पैकेट पड़ा है देसी घी वाला। हाँ। और गले में आपके खराश खराश भी नहीं हो रही ना? नहीं हाँ, वो बाबा से ही लग रहा है। तो कैसे मूंगफली भी भाई बहुत फायदेमंद रहती है, रोस्टेड वाली। मुझे और तो चने भी, चने भी खाए, मूंगफली और चने ही खाती हूँ, वही मंगाती हूँ, वही है। चने भी खाए हमारे सब्सक्राइबर। वैसे नहीं पता लगता, कोई अगर बोले ना तो फॉलो जरूर करना पड़ता है। नहीं आपको नहीं पता लगता, आप सुनते नहीं है ना। तो मैं तो शुरू से खाती, नमकीन छोड़ दिया। अब खा तो डांटता है कि मम्मा ये नमकीन छोड़ दो, इसमें पाम ऑयल बहुत बेकार होते हैं। आप ना चने और मूंगफली वगैरह खाया करो। बल्कि तो गाइस आज शाम को चाय पीने का इतना मौका नहीं मिला दुकान पे, अब आके आधा कप चाय पी है। बड़ी मस्त है, और वो भी वहाँ की दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की है ना, हाँ, इसलिए गया था, अच्छी वाली चाय बनती बनाई थी, मस्त बना था। और सोनिया भाभी गए हुए थे अपने उत्तम नगर में न्यू वाले घर पे, वहाँ पे कुछ काम कुम करने। वहाँ से ईशू भाई लेके आया था कचौड़ियाँ, वहाँ से कचौड़ी खाई है मैंने। आधी कचौड़ी खाई है, ज़्यादा नहीं भाई खाई है मैंने। मगर आलू की सब्ज़ी भी अच्छी थी, स्पाइसी नहीं थी। वो खा लो यार, थोड़ा सा खा लेना चाहिए वैसे। आप वहम करते हो, मैं तो किसी चीज की वहम नहीं करती। नहीं ये वैसे नहीं खाना, उल्टा आप तला हुआ सब चीजें छोड़ दिया ना। तो गाइस ये दाना देखो कितना बड़ा है मूंगफली के बने ना। मोटे वाले मूंगफले होते हैं ना, जो उनके दाने होते हैं ना, अच्छे हैं, रोस्टेड वाले हैं, सही है, बहुत अच्छे। चने के साथ अच्छे लगते हैं। मैंने बोला तो चना का पैकेट ले आओ, इसका पैकेट, इसकी छिलके, उसके छिलके साफ करके ना, इनको पीस के थोड़ा सा शाम के टाइम सत्तू, जैसे नहीं मेरे पापा खाते थे, खाली चने का सत्तू, ये दोनों मिला के खाओ। इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट मिला लो, क्या जबरदस्त ताकत आएगा। देखो भरी गर्मी में ज्यादा नहीं खा पाओगे, अभी थोड़ा मौसम सही है तो खा पाओगे। तो अभी मैं कह रही हूँ, मेरी भी कभी सुन लो, सब्सक्राइबर भी मैं हूँ स्पेशली तुम्हारी। अच्छा उनकी सुनोगे तो मेरी भी सुन लो। ठीक है भाई, आप क्यों सुन रहे? आप कह दो ना अपने प्यारे सब्सक्राइबर के, अपनी प्यारी सब्सक्राइबर की भी बात सुन लो। सब्सक्राइबर कहीं देख लो क्या कह रही है भाई। तो और क्या, फिर बीवी की तो कोई सुनता नहीं है ना, आप सब्सक्राइबर ही बना लो मैं अपने आप को। चलो ठीक है। और क्या, सफ़ेद चने बनाए जा रहे हैं भाई, गर्मा गर्म कुकर से अभी निकले हैं। और तड़के के लिए मैंने प्याज, कसूरी मेथी, अजवाइन और ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है कढ़ाई। अब बनाना शुरू करते हैं। यही सबसे पहले इसके अंदर जाएगा ज़ीरा और अजवाइन। तो ये ज़ीरा और अजवाइन ज़रूर डालना, बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर। जैसे ही ज़ीरे और अजवाइन की महक आए तो भाई कसूरी मेथी डाल देना इसके अंदर। बस कसूरी मेथी बहुत जल्दी हो जाती है। उसके बाद जाएगा ऑनियन।
भाई चने मैंने अलग निकाल के रख लिए, चाट बनाएंगे, चना चाट बनाएंगे। और ये भोग के लिए है। इसके अंदर भाई आवाकाडो डालेंगे और पीनट डालेंगे, मूंगफली, भुना हुआ चना डालेंगे और पनीर डालेंगे और चिक पीस डालेंगे और इनका एक सैंडविच बनाएंगे। बहुत बढ़िया हेल्थी सैंडविच बनाएंगे भाई इसका। इसको इसमें मैंने रख दिया है। यहाँ इसके अंदर प्याज, खीरा, टमाटर वगैरह डाल के इसकी चाट बना के दे देंगे। साथ तक बहुत प्याज पिंक हो चुके हैं बढ़िया से। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, बस 50% प्याज पक चुके हैं और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। टमाटर और हरा धनिया रख लिया, इसका भी बनाएंगे बढ़िया सा जार में पेस्ट। और फिर प्याज अच्छे तरीके से भून चुके हैं और भैया टमाटर, धनिया और दही इसको करते हैं मिक्सी में जार में ग्राइंड। धनिया और दही डाल के कुछ इस तरीके का मिक्सचर हो गया है, थोड़ा सा अलग कलर हो गया है इसका। मसाला मैंने डाल दिया भाई इसके अंदर अच्छे तरीके से। ये हो गया था, मसाला डाल दिया। मसाला बहुत बढ़िया ढंग से पक चुका है। ये देखो अच्छे तरीके से आया आ चुका है बढ़िया सा। SDS का चना मसाला डाला है इसके अंदर, बस और कुछ नहीं डाला। नमक नमक सारी चीज़ें होती हैं उसमें। ये देखो भून गया अच्छे तरीके से, ऑयल आ गया सरफेस पे। अब जाएंगे इसमें चने अच्छे तरीके से भैया, ऑयल आ चुका है। अब जा रहे हैं चने इसमें बॉईल किए। वाह, सारे चने मैंने डाल दिया, होगा मिक्स। और फिर देखते हैं इसका कलर बढ़िया से, बढ़िया से बन गए हैं, वो गया मिक्स। ये देखो क्या मस्त एकदम छोले। कोरिएंडर डाल दिया है भैया डॉली ने ऊपर सजावट के लिए, हरा हरा धनिया। और छोले बिल्कुल देखे एकदम माइल्ड मसाले वाले एकदम, देखो बिना चाय कोई भी कलर नहीं है। और ये देखो कलर कितना अच्छा। जी बन गई। बस एक ही रोटी बनानी थी, एक रोटी बनानी हाँ भोग की, बस वो तुम खा लो। अच्छा इन्होंने छोले चावल खा लिए? चावल पड़े हुए थे ना कल के, छोले बिना कुछ चाय पत्ती वगैरह सारी चीजें डाले हुए। देख कितना सही कलर आ गया। अनारदाना भी बोल रही थी, आपने कहा अनारदाना भी नहीं डालना। अनार ये कितना, यही तो चीजें ऐसे ही बनाती है ना। कितने मस्त बन गए एकदम गाढ़े गाढ़े छोले एकदम। चलो छोले दे दो, पनीर दे दो, रोटी ले दो, आ जाओ। ठीक है जी। सही मस्त खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना, महक कितनी बढ़िया। छोले बनाए हैं? हाँ मैंने भी छोले बनाए हैं, निक्की को दिए, निक्की ने भी छोले बनाए हैं। निक्की ने भी छोले? हाँ ये क्या हो गया? मुझे क्या पता भाई आज। ये देखो हाँ सारे पूरा घर नकल मार रहा है, पूरा घर नकल मार रहे, किसी को कुछ पता ही नहीं है। कुछ नहीं था। देख हमें नहीं पता तुमने छोले बनाए, हाँ तुम्हें नहीं पता, हमें नहीं पता, उसका तो पता ही नहीं मुझे। बताओ, सबका यही हाल हो गया है। ये देख लो सबने छोले बना रखे हैं। ललिता भाभी ने भी छोले, तुमने भी छोले, हमने भी छोले। और किसी ने किसी से पूछा नहीं है, किसी ने किसी से पूछा नहीं है। हाँ फोन देख लो। वाह भाई वाह। बात बताऊँ तेरे को, निक्की ने भी छोले बनाए, ललिता भाभी ने भी छोले बनाए हैं। हाँ और हमने भी छोले। कटोरी है भाभी की, किसी ने कुछ नहीं किसी को बताया था। अचानक ही हो गया। अचानक कैसे होता है भैया? पर सोनिया भाभी ने छोले नहीं बनाए, कोई बात नहीं, इसलिए कुछ नहीं होता। चलो सब मिलजुल के साथ छोले खाए जा रहे हैं। राजू अंकल का अचार इसमें है यार। वाकई यार एक बार छोले क्या मस्त बने। सार्थक भी करे पापा छोले किसने बनाए हैं आज? सार्थक कल भी कहता पनीर किसने बनाया है। भाई अब माँ की जरूरत नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि मेरी जरूरत है अब इस घर में, है ना? तो गाइस मेरे को शौक है भाई, कोई ये मत बोलना कि नहीं नहीं वैसे मेरी जरूरत नहीं है। अगर मैं कहीं चली भी गई तो कोई दिक्कत तो नहीं है खाने पीने की। तुसी ना जाओ, तुसी जा सोच रही रही हूँ हो। मैं चली जाऊँ 2-4 दिन कहीं पे। कहाँ जाना है? कहीं पे माम भाभी के घर, बहन के घर। तो जा, फिर किसने रोका? इतनी सारी भाभियां मेरी, किसी के घर में तो किसने रोका जाती नहीं। जाती क्यों चल नहीं? बच्चों का भाई तुम्हें दिक्कत हो जाएगी थोड़ा। घर से जाती क्यों नहीं है डॉली? अच्छा अब तुमने ये चैलेंज कर दिया। ओके बेटा डॉली अब जाएगी, बता के भी नहीं जाऊंगी, फिर ये सोच लेना, ढूंढते रह जाना। अरे मुझे पता है कहाँ पे जाएगी तुम। एक वो फिर मैं कहावत बोलना नहीं चाहता। नहीं बोल दो, कहावत मैं बोल देती हूँ, मुझे पता है। छोले खा के इतरा रही है। थोड़े से बचे हैं, थोड़े से बचे हैं ना। हाँ हो जाएंगे, कल चावल बना दूंगी। काकू कह रहे पापा सुबह के, भी कह रहा चाकू भी कह रहा सुबह चावल बना देना। कह रहे सुबह के लिए बच्चे। मैं कहा हाँ सुबह के लिए बच्चे हैं भाई, तुम मैंने खा थोड़े लेना। से फीके भी खाते के लिए निकाले ना, वो आप भी ले लेना। फीक के देख। हाँ सोया जो फीका होगा ना उसके अंदर मूंगफली, भुने हुए चने, ड्राई फ्रूट का मसाला जाएगा, मिक्स पाउडर उसमें, छोटा ग्राइंडर मैंने साफ कर दिया। उसमें चने जाएंगे, काबली, वाकामोली बनेगी उसकी, क्या कहते हैं, काबली चने को फेंसोगे ना थोड़ी कि नहीं? साबुत तो नहीं रखोगे? नहीं वो तिल जाएंगे, वाइट वाले तिल, वाइट तिल, सफेद चने
ताहिनी बनेगी, ऑलिव ऑयल जाएगा, उसके बाद जाएंगे आवाकाडो, पनीर जाएगा, फिर इसका सैंडविच बनेगा। देख फिर कितना मस्त हेल्थी वाला सैंडविच बनेगा। मैं कहाँ देखूंगी, मैं तो सुबह जा गायब हो रही हूँ। अच्छा तो जा रहे बाय बाय गाइस, बाय बाय कर दो सब। गाइस रात को देखना, सुबह देखना कि मैं इधर नहीं होंगी। ये ब्लॉग कैसे बनाएंगे, डॉली 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 करते रहेंगे, डॉली डाली 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 डाली। तो गाइस एक बारी बनाना भाई, एसडीएस का मसाला बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया मसाला है। मैंने कुछ नहीं डाला, नमक इसने थोड़ा सा पहले डाला हुआ था। मैंने नमक डाल के उबाले थे छोलों को कि हाँ थोड़ा सा सार्थक के लिए, वो बोलता है ना जब उबालते हो तो चाट तो गाइस के लिए। इसमें मसाला दिखा देता हूँ। इस मसाले के बाद मैंने कोई भी चीज नहीं डाली, कोई भी चीज, सिर्फ जो नमक डाल के उबाले थे। ये वाला मसाला है छोलो वाला, चना छोले मसाला एसडीएस का। इसमें काले करने की भी जरूरत नहीं, कुछ 250 ग्राम, कुछ नहीं। ये देखो ऐसे छोले बनते हैं, पीछे लिखा होता है इसके ऊपर, कुछ नहीं डालना। ये कितने किलो छोले थे? कितने किलो नहीं, आधा किलो थे पूरे। आधा किलो छोले में एक पैकेट डल गया है। हाँ 1 किलो छोले में 2 पैकेट। इसमें 2 पैकेट होते हैं। ये थोड़ी सी मिर्च वगैरह कम है, बट ठीक है, जिसको हम लोग जैसे थोड़ा कम। तो गाइस स्पाइसी का डालना चाहते हो तो ग्रीन चिली या भर भर के डाल सकते हो, इसके अंदर अच्छी लगेगी। फ्लेवर में भी फ्लेवर बहुत अच्छा सोने पे सुहागा हो जाएगी ग्रीन चिली डाल। मगर ये है कि माइल्ड मसाले हो ना तो बच्चे चने खा लेते हैं आराम से। इतना बताया कि फिर आधी कटोरी से ज्यादा एक कटोरी चटनी बना के रखी थी ना, किसी ने खत्म कर दिया। 1 कटोरी से ऊपर खाया जाता है। वो प्याज डाल दिए, उसको चाट मसाला डाल के क्या मस्त नींबू ढूंढा। सांबर भी तो कितना अच्छा था, सांबर दोपहर को जो मंगाया था वो भी खत्म हो गया हमारा। काकू कहते सांबर और छोले मिले रख दे, तो रात सुबह मैंने चावल खाना है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, चीजें लग जाएंगी ना, चीजें वेस्ट हो जाए तो सबसे खुशी होती है जब लग जाती है, जब बच जाती है तब खुंदक आती है कि मेहनत करके बची बढ़ी है, फिर मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। भाई अब से ये बना लो, जब से पिछली सब्जी खत्म ना हो ना, उससे पंगे लो मत अगली सब्जी से। नहीं ऐसा नहीं होता, बच्चे, हमें पता है कि खुद खा लो, बच्चे नहीं कई बार खाते हैं। मेहनत कितनी लगती है भाई, सोचते हैं पर कहाँ होता है ऐसी। आज तो काम भी दुकान पे इतना था, इधर उधर करके, उसके बाद में चले यार छोले को तड़का लगा ही देता हूँ। मैंने उबाल के रखे थे, कपड़े धो रही थी, कपड़े धुल जाएंगे लगाती, फिर आपके तू बोल रही थी सुबह। अब ललता भाभी क्या, ललता भाई कहते हैं हमने भी तो व्हाइट छोले बनाए हैं। मैंने कहा ठीक है कि ऐसे अचानक हुआ है। अब निक्की कहती भैया हमने व्हाइट छोले बनाए हैं। मैं कोई बात नहीं, तो नहीं बनाए थे क्योंकि सोनिया भाभी के पास, सोनिया भाभी न्यू हाउस में गई थी अपने, वो नए घर में गए थे। तो गाइस नए घर में गए थे सोनिया भाभी, उत्तम नगर के आसपास मकान लिया। अब ये एग्जैक्ट जगह मैं बता नहीं सकता, कंचन के घर के आसपास है ये मकान। तो वो क्या नाम है, भाभी के पास कड़ी आलू दाल दूल सब पड़े हुए थे, मैंने छोले दे दिया तो फिर खत्म काम। वो वैसे भी खा चुके थे। वैसे भी यहाँ से इतनी दूर नहीं है, 5-5.5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है भाई। कितने मेट्रो में 2-3 स्टेशन है। हाँ यहाँ से स्कूटी में 15 मिनट लगते हैं पहुँचने में। आप जैसे बंदे को तो 10 मिनट लगेगा। 7 किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर। अब तो रोहिणी जा जाके पहले उत्तम नगर तो जाता था कारीगरों के पास में, मेरे पास सारे कारीगर उत्तम नगर में थे। रोहिणी जाते थे, कितनी जल्दी पहुंच जाते थे। ये तो फिर भी era पास में। फिर चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे तो गए ही नहीं। रोहिणी चलते हैं, जाना पड़ेगा, एक बार जाना पड़ेगा, चलते हैं ठीक है ना। पढ़ रहे थे भैया आप इतना टेस्टी खाना बनाते हो और मैं खुशी से आपके ब्लॉग देखती हूँ, लेकिन आपके एल्युमिनियम के बर्तन देखकर मन खराब हो जाता है भाई एल्युमिनियम के बर्तन हटाओ यहाँ से और ट्री प्लाई वाले लेके आओ। ट्री प्लाई वाले पड़े हुए हैं ना, उसमें खाना चिपकता है। बट मुझे एल्युमिनियम में मतलब बनाने में ऐसा लगता है सही रहता है, खाना चिपकता है ट्री प्लाई वाला। हाँ उसमें चिपकता है। स्टील वाला भी तो बहुत ज्यादा मुझे अपने आप को नहीं लगता कि मुझे सही लगता है, सीधी सी बात है। तो गाइस ये दिखाइए शबनम जी का ब्लॉग। हेलो काकू फैमिली, जब मेरे एसपी नाइस एंड गिफ्ट इशू एंड साक्षी नाइस बाई क्यूट कोको एंड पूछी। वही सही कह रहे हैं कि सारे वो शबनम जी तो रोज ही कमेंट्स करते हैं। बस अभी फ़ोन भी आया था, मुंबई वाली आंटी का भी कॉल आया था, उन्होंने भी बताया था अपने, हर किसी ने कोई ना कोई नुस्खे बताए हुए हैं मुझे। और चिकपीस वाला, ये मूंगफली वाला भी ना जो है प्रीनेट वाला, आगे करिए बाबू, ये भी किसी ने मुझे बताया था, सीरा वाला, उससे बड़ा फर्क पड़ा है वैसे। तो गाइज बेसन का जो डॉली ने बताया था ना उसका, वो कैसा लगा? डॉली जानते हो डॉली को? तो यहीं पे जमी हुई है, ये इतनी देर से बैठी हुई है। तो अभी खाना खा ले, थोड़ी देर बैठ के काम करने जाऊँ किचन में। आगे करनी बाबू। गोल्डी जी आप मास्क लगा कर रखो भाई, क्योंकि आप मार्केट में घूमते रहते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, ठीक है। दिल्ली से
मेरा गला बंद हो गया। और किन्होंने लिखा है ये? गुरविंदर फैमिली। ठीक है जी, बिल्कुल गुरविंदर जी, मैं बिल्कुल भैया जाऊंगा, मास्क लगा के ही जाता हूँ वैसे स्कूटी गुरविंदर पे। जी मैं हमेशा बोलती हूँ, कई बात मेरी ये फॉलो करते, कई नहीं करते, अब बात करिए। क्योंकि ये सोचते हैं कि डॉली की बात तो ऐसे ही होता नहीं, है, सुनो ना सुनो। मास्क लगा के अब जाता हूँ मैं। आपको बोला है, चाहे आपके तो 2 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट का बेशक हो, पर 2 मिनट में पोल्यूशन यहाँ बहुत ज्यादा है। हाँ वो तो बात सही है। तो फिर जब आपको पता है इन्फेक्शन है, आप सुनते ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं, अब तो मास्क लगा रहा हूँ मैं, अब तो हफ्ता हो गया स्कूटी जाते चलाते हो हुए। तो मैंने देखती नहीं हूँ। यहाँ से बाहर निकल के लगाता हूँ बेटे, अच्छा, लगाता हूँ मेरे मास्क। सामने लगाया करो तो मुझे थोड़ी सी हो जाएगा ना तसल्ली। घर से पैक होके जाए अपन क्या। हाँ, सार्थक भी तो घर से पैक होके जाता है। चलो, मास्क, हेलमेट, कभी गलती से स्कूटी तो बाइक गाइस जाता है। थैंक यू सो मच। आप लोग लिखते हैं कि आपको ब्लॉग का इंतजार रहता है भाई, तो शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया है। और बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया है। बट मैं ना बर्तन, मुझे इन्हीं बर्तनों में मजा आता है, जैसे एक अपनी पसंदीदा हो जाता है ना। और चीजें बतेरी है, मेरे बर्तनों की कोई कमी नहीं है, स्टील की भी है, तो गाइस ब्लैक डायमंड की है, सभी चीजों की है। तो गाइस मैं दिखा देता हूँ भाई साहब, हमारे पास कल दिखाई देता हूँ कितने बर्तन पड़े हुए हैं। ट्री प्लाई वाले बर्तन भी कितने पड़े हुए हैं, मगर उसमें खाना बनाने में मुझे मजा नहीं आता। आप खुद ही लेके आए थे ना खरीद के, वो ठीक होता है, पर उसमें चिपकता है। स्टील में तो मुझे ऐसा लगता है चिपकता है। चिपकता है हाँ खाना। एल्युमिनियम में मतलब सही बनती है, मुझे आगे पता नहीं, बट हम अपने घरों से भी इसी बर्तन में बनते हुए देखते आए, तो इतना हमें मम्मा भी इसमें बनाती हाँ, थी। नीचे मम्मी भी बनाती थी, मेरी मम्मी भी इन्हीं बर्तनों में बनाती थी। मुझे सबसे बेस्ट यही कढ़ाई लगती है, जो वाली जो एल्युमिनियम है ना, वाली, यही हाँ। कढ़ाई मुझे भी अच्छी लगती है। नॉन स्टिक भी देखा, नॉन स्टिक देखा नहीं क्या हाल होता है, वंडर शेफ की कढ़ाई का क्या हाल हो गया। वंडर शेप की है, ब्लैक डायमंड की है, जो और भी इतनी सारी कंपनी है, फ्यूचर की है, वो तो फ्यूचर है तो बिल्कुल बर्बाद हो गई है। मैं बोल नहीं सकती। तो गाइस मेरे पास पड़ी है, दिखाऊंगा मैं आपको, निकाल क्योंकि के हर दिखाऊंगा। बर्तन, एक खीर सही बनती है, अरे वो एक चिपकती नहीं, कोई चिपकने वाली चीज है, हर चीज चिपकती है। एक फ्राई पैन निकाल दे विकास खन्ना वाला, नया वाला जो पड़ा हुआ है। निकले ही पड़ा है ऊपर, वो क्या नाम है, जहाँ स्टोरेज का सामान पड़ा वहीं तो पड़ा है। आपको बोला तो था निकाल लो।